एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गेंदे का पौधा, मैरीगोल्ड प्लांट। दोस्तों, नवंबर का महीना चल रहा है और मैरीगोल्ड के पौधे में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग के साथ साथ अच्छे खासे बड़े बड़े साइज के कलियां बन रही हैं। पूरा ही पौधा जो है वो फूलों से एकदम भरा हुआ है। हमारे गार्डन के रौनक को एकदम बना के रखा हुआ है। जितना ही स्वस्थ पौधा है उतने ही स्वस्थ हमें अपने पौधे से फ्लावरिंग भी मिल रही है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैरीगोल्ड का जो पौधा है दोस्तों, ये पूरे ही ठंडी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है। तो जो भी लोग अभी अपने गार्डन में मैरीगोल्ड के पौधे ऐड नहीं किए हुए हैं वो अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर इस पौधे को ऐड करें। यह जो गेंदे का पौधा है दोस्तों, ये पूरे ही ठंडिया भर आपके गार्डन को एकदम फूलों से भरा हुआ रखेगा। पूरे ही ठंडी भर आपको इसमें फ्लावरिंग मिलने वाली है। और जो भी लोग गेंदे के पौधे को लगाए हुए हैं लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं ले पा रहे हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, या फिर आप एक पौधे से अनेकों पौधा नहीं बना पा रहे हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि अगर आप एक नर्सरी से मैरीगोल्ड का पौधा लेके आए हुए हैं तो कैसे आप उससे ही अनेकों सारे पौधे तैयार कर सकते हो। साथ ही कौन से ऐसे नेचुरल से चीज़ों का ही इस्तेमाल करके आप अपने गेंदे के पौधे में ढेरों सारे बड़े बड़े फूल ले सकते हो। साथ ही जो फूल अगर आपके पौधे से तुरंत से झड़ जाती हैं तो ये भी समस्या दूर हो जाएगी। ज़्यादा दिन तक आपके फूल जो है वो टिकाऊ रहेगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये मेरे पास दो वैरायटी का गेंदे का पौधा है दोस्तों। दोनों ही में कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। आप चाहो तो ये अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कलर के मिल जाते हैं नर्सरी से, अभी आप आसानी से उपलब्ध कर सकते हो, ले सकते हो और अपने गार्डन में लगा सकते हो। तो विशेष तौर पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पौधे की केयर हमें किस तरीके से करनी है, क्या टिप्स पे हमें अभी ठंडियों के समय में गेंदे के पौधे में कौन कौन चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहला बात, आपको इस पौधे को अगर आप ज़्यादा घना बनाना चाहते हो बिल्कुल मेरे पौधे की तरह, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी समय समय पे पिंचिंग करते रहनी है। बिल्कुल, ये कितना छोटा सा पॉट में ये पौधा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं एकदम छोटे से पॉट में लगा हुआ है, लेकिन ये पौधा ऊपर से इतना ज़्यादा घना होके और कितने सारे फूलों से भरा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। तो इसकी पिंचिंग से ही मैंने अपने पौधे को घना किया है दोस्तों। जैसे ही हम लोग पिंचिंग करते हैं हमें अपने पौधे से 2 से 3 नई नई सूट्स निकल के मिलती हैं, और जितनी सारी नई सूट्स आती हैं उसमें हमें ज़्यादा कलियों के साथ साथ ढेर सारी फ्लावरिंग भी मिलती है। तो आप घना बनाने के लिए सबसे पहले इस काम को ज़रूर करें कि अपने पौधे की पिंचिंग समय समय पे करती रहें। साथ ही जो दूसरा काम आपको आपके पौधे में करना है दोस्तों, इस पौधे को प्रॉपर आपको धूप दिलाना है। प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना है जहाँ पे कम से कम दिन भर का 6 से 7 घंटे का धूप इसको अवश्य मिले। जितना अच्छा खासा आपके पौधे में धूप मिलेगी, आपके पौधे में कलियां भी उतनी सुंदर बनेगी। साथ ही जो है दोस्तों, फूल भी ज़्यादा दिन तक टिके हुए रहेंगे, फूलों के साइज भी अच्छे खासे बड़े बड़े होंगे। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखे। जैसे कि मैंने टेरेस में रखा हुआ है और दिन भर का धूप हमारे पौधे को मिलता ही मिलता है। तीसरा जो काम आपको आपके पौधे में करना है दोस्तों, वो यह करना है कि आपको आपके पौधे की समय समय पे इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का भी ध्यान देना है। ठंडियों के समय में इस पौधे में वाइट कलर के फफूंदे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। साथ ही जो माइट्स वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। कम से कम 15 दिन में एक बार किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है, जिसमें आपको केमिकल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। आपको नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप अपने किचन में रखे हुए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच जो है दोस्तों आपको बेकिंग सोडा को डालना है और पूरे ही पौधे में इस
स्प्रे कर देना है। आपका पौधा यह सारी चीज़ों से स्वस्थ रहेगा। साथ ही दूसरा चीज़ अगर मैं बताऊं सबसे नेचुरल और सबसे उपयोगी, तो वो अगर आपके आसपास कहीं पे भी नीम के पत्ते हैं तो उन नीम के पत्ते को आपको लेके आना है और उनको अच्छे से बॉयल करके आपको क्या करना है, उन नीम के पत्तों को अच्छे से बॉयल करना है और उसके बाद छान के उस लिक्विड का स्प्रे अपने पौधे में कर देना है। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों, और पौधे में फ़ायदे, एक नंबर के फ़ायदे उससे आते हैं। और नहीं तो फिर अगर आप मार्केट से लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट नीम ऑयल ले सकते हो। नीम ऑयल से भी आपके पौधे में कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो 15 दिन में एक बार यह इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी स्प्रे अपने पौधे में आप अवश्य करें, ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और पूरे ढेरों सारे फूलों से जो है दोस्तों वह भरा हुआ रहे। और जो पांचवा काम और लास्ट काम आपको आपके पौधे में करना है दोस्तों, वह करनी है निराई और गुड़ाई। गुड़ाई में जो है दोस्तों आपको विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान देना है कि गुड़ाई जो है आपको पूरे ही एकदम उसके ब्रांच के सामने से नहीं करनी है, साइड साइड से बिल्कुल हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, हल्की हल्की, क्योंकि उसके रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। पौधा ऑलरेडी बहुत सारे फूलों से भरा हुआ है, अगर आप उसके रूट्स को अभी डिस्टर्ब करते हो तो पौधा आपका जो है वो स्ट्रेस में भी जा सकता है, और पौधा स्ट्रेस में चला जाता है उस टाइम पे फिर आप अपने पौधे को रिकवर नहीं कर पाते हो। इसलिए गुड़ाई पे विशेष ध्यान दें, हल्की हल्की गुड़ाई करें, जैसे गमले की मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से हो और आपका जो पौधा है दोस्तों उसके रूट्स भी अच्छे खासे बने हुए रहे। उसके बाद आपको जो करना है, अगर आप पानी की बात करूं तो पानी जब तक गमले की मिट्टी ना सूखे तब तक आपको आपके पौधे में पानी नहीं देनी है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो यही है दोस्तों कुछ छोटे छोटे केयर टिप्स जिसको आपको फॉलो करना है। आपका पौधा बहुत ही सुंदर फूलों से बिल्कुल भर जाएगा, एकदम जो है दोस्तों गुलदस्ते की तरह आपका पौधा फूलों से ही बन जाएगा। तो अब जो है मैं खाद की अगर बात करूँ तो सबसे पहला खाद आपको आपके पौधे में जो देना है दोस्तों वो यह देना है, किसी भी तरीके का कंपोस्ट, चाहे आप बर्मी कंपोस्ट ले लो, किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लो, कावडंग कंपोस्ट ले लो, कोई भी कंपोस्ट ले लो, लेकिन आपको कंपोस्ट देना ही देना है। कंपोस्ट के बाद जो है दोस्तों आज मैं एक आप सभी को दूसरा खाद भी बताने वाली हूँ, लेकिन कंपोस्ट सबसे पहले आपको आपके पौधे में देने हैं, उसके बाद ही आपको इस खाद का अप्लाई करना है। कंपोस्ट के बाद आपको जो पौधे में खाद देना है दोस्तों वो देख सकते हैं यहाँ पे हमने बना के ले आया हुआ है। ये है हमारा प्रॉपर सा खाद। ये क्या है दोस्तों और कैसे बना हुआ है चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। बहुत ही नेचुरल से चीज़ों से ये हमारा खाद बन के तैयार हुआ है। सिंपल से आपके किचन में ही मिलने वाले चीज़ों से बन के तैयार हुआ है। ये क्या है दोस्तों, ये है आलू। जो है आप जो अपने घर में आलू का इस्तेमाल करते हो दोस्तों, ये वही है आलू। इसको अच्छे से हमने एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया हुआ है और इसका जो है दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से बना के हमने क्या किया था, पानी में डाल के मॉर्निंग में ही इसको छोड़ दिया हुआ था। और अभी लगभग मैं इसको 12 से 1 बजे के करीब वीडियो बना रही हूँ। तो इट मीन्स ये जो हमने इस आलू को पानी में डाला हुआ है, इसको डाला हुआ लगभग 6 से 7 घंटा हो चुका है। तो अब ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया है बन के तैयार। अगर आप चाहो तो इसको 24 आवर के लिए भी रख सकते हो, 48 आवर के लिए भी रख सकते हो, 1 से 2 दिन तक रख के भी बना सकते हो। लेकिन इस तरीके से भी अगर आप बनाओगे तो ये भी एक बहुत ही उपयोगी सा काम करता है। यह जो आलू है दोस्तों इसमें ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो गेंदे के पौधे को फ्लावरिंग में बहुत ही अच्छे खासे मदद करते हैं। जैसे कि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही कुछ अन्य खनिज भी होते हैं जो पौधे के लिए महत्वपूर्ण है और ये पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के साथ साथ उसको स्वस्थ बनाए रखने में भी बहुत ही अच्छे खासे मदद करते हैं। अगर आपके पौधे में फूलों की कमी है तो आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। ये फूलों की संख्या को बढ़ाने में और उसके आकार को बड़े बड़े करने में भी बहुत ही अच्छे खासे मदद करते हैं। अगर आपके पौधे में फूल बहुत जल्दी झड़ जा रही हैं, 1 से 2 दिन तक फूल रुक रही हैं उसके बाद झड़ जा रही हैं, तो इस खाद के उपयोग से आपके पौधे में फूल जो है दोस्तों वह लंबे समय तक भी रहती हैं। अगर आपका पौधा डोरमेंसी में है, पौधे में किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक खाद है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बहुत ही स्वस्थ ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आलू को आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी और इसको पानी में डाल के इस तरीके से खाद बना सकते हो।
या फिर जो है दोस्तों इस तरीके से करके भी और आप खाद को बना सकते हो, या फिर नॉर्मल से जो आलू के छिलके आप छील के निकालते हो और वो एक वेस्ट हो जाता है, उसको जो है दोस्तों आप क्या कर सकते हो, पानी में डाल के छोड़ दे सकते हो और उससे भी खाद बना सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों इस खाद को बनाने का, लेकिन फ़ायदा जो है दोस्तों वो बिल्कुल एक नंबर फ़ायदा आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक छन्नी के सहायता से इस लिक्विड को अलग कंटेनर में निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से इस पानी को एक छन्नी के सहायता से निकाल लेंगे। यह आलू के जो ये जो आलू है दोस्तों, ये बिल्कुल भी गमले में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये फंगस वगैरह क्रिएट कर देंगी। तो इसलिए आपको इसको नहीं डालना है। दोबारा से आप इसको पानी में भिगो के डाल सकते हो और कल फिर आप इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं अभी इसको पानी में डाल के छोड़ दूंगी, लेकिन इस लिक्विड का कैसे आपको पौधे में इस्तेमाल करना है और इसमें क्या चीज़ ऐड करना है वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। तो दूसरा चीज़ इसमें आपको जो ऐड करना है दोस्तों, वो भी आपके किचन में रखी हुई या सिंपल सी चीज़ है। ये क्या है, ये है चाय की पत्ती। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून इतना फ्रेश चाय की पत्ती भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ताकि पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा भी मिलेगी और पौधे की गमले की मिट्टी एसिडिक भी हो जाएगी। और इसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए ही बना के रखा हुआ था, तो इसमें मुझे पानी के डाइल्यूट करने की किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 1 से 2 दिन के लिए इस फर्टिलाइज़र को बना के रखते हो तो आपको इसमें पानी का डाइल्यूट करना होगा। लेकिन कितना पानी का डाइल्यूट करना होगा, तो जितना आपका फ्रेश न्यूट्रिशन है उतना ही आपको फ्रेश पानी देना होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइम के लिए ही न्यूट्रिशन को बना के रखा हुआ था, इसलिए मैं पानी का डाइल्यूट नहीं कर रही हूँ। जो लोग ज़्यादा समय के लिए बना के रखे हुए हैं वो सबसे पहले पानी का डाइल्यूट करें, उसके बाद ही पौधे में इस्तेमाल करें। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पौधे में इस तरीके से सिंपल सा दे देना है। ये 6 इंच का पॉट है दोस्तों, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। ये आधा लीटर हमारा फर्टिलाइज़र है। अब दूसरा जो है दोस्तों मैं अपने इस पौधे में दे दूँगी। देख सकते हैं कितना ही जल्दी जो है वो न्यूट्रिशन सोख लिया हुआ है। इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार करना है दोस्तों। 15 दिन में एक बार करने से ही आपको आपके पौधे में हफ्ते भर बाद ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सुंदर रिजल्ट के साथ साथ पौधा घना भी हो जाएगा और पौधा ढेरों सारे फूल से जो है दोस्तों वो भरा हुआ भी रहेगा। मैं इसी तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक प्राकृतिक खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ। रिजल्ट आप देख ही सकते हैं मेरे गेंदे में किस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही सुंदर फूलों के साथ साथ पौधा बड़ा भी है और एकदम गुच्छों में फूल लाया हुआ है। बहुत ही अच्छे खासे जो है वो फ्लावरिंग हमारे पौधे में हो रही है। तो आप भी अपने पौधे में चाहते हैं तो इस खाद का इस्तेमाल जरूर करें और पौधे को न्यूट्रिशन भी समय समय पे देते रहें। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।